नमस्कार दोस्तों। ओशो ने विज्ञान भैरव तंत्र की विधियाँ 98 और 99 को अपनी बुक द बुक ऑफ सीक्रेट्स में समझाते हुए कहा है कि परिधि को भूल जाओ, यानी कि फॉरगेट द पेरिफेरी। जो आउटर है, जो आउटर में आपके द्वंद्व हैं, जो शोरगुल है, जो स्ट्रगल है, वो सब भूल जाओ। वो कब भूलोगे तुम? जब आप अपने केंद्र में विकसित होगे, जब आप अपने सेंटर तक पहुंच पाओगे, क्योंकि वहाँ सेंटर में कोई भी शोरगुल नहीं है, कोई भी लड़ाई नहीं है, कोई भी हिंसा नहीं है। इन सेंटर यानी कि केंद्र में लाइफ इज नॉइजलेस फ्लो, रिलैक्स्ड रिवर मूविंग विद नो स्ट्रगल, नो फाइट, नो वायलेंस। ये सब बाहर पेरिफ्री पे ही है ये चीज़ें। और सारी मेडिटेशन टेक्निक्स, योगा की, ज़ेन की, सूफी फकीरों की, यही कहती है कि रीच टू द योर सेंटर, अपने केंद्र में स्थापित हो। एक इससे कहानी याद आ गई कि रात को एक सूफी फ़कीर जो था, यात्रा करते वक्त जो है भटक जाता है रास्ता और एक खाई में गिर जाता है और एक पेड़ के तने के सहारे ही लटका रहता है। रात बहुत सर्द है, सब कुछ जम रहा है। उसी क्षण वो खाई में गिर कर मर सकता है, किसी भी क्षण। और एक अंतिम क्षण जब वो तना उसके हाथ में स्लिप होता जा रहा है, पर जैसे ही वो गिरता है वो नाचने लगता है, डांस करने लगता है। कोई गड्ढा नहीं है, वो एक साफ ज़मीन पर अपने आप को पाता है। उसने ऐसे ही संघर्ष में रात बिताई और यही हमारी भी सिचुएशन है। अगर आप बहुत बातें याद रखते हैं, रिमेम्बरिंग टू मच, बहुत सारी चीज़ें आप याद रखते हैं कि पास्ट में जो आपके साथ हो गई, तो वो आपको टेंशन ही देती हैं। भूलने से ही रिलैक्सेशन आता है। अगर आपको बहुत किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है, जैसे जॉब नहीं मिल रही, आप अगर उसी को सोचते रहते हैं, नहीं मिल रही, अगर आप लेट गो कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है जो होगा देखा जाएगा, रिलैक्स करते हैं, तो ही आप अपने सेंटर में पहुंच पाते हैं। एक एक्सपेरिमेंट हम भी ट्राई करते हैं। अपना हाथ अपनी पल्स पर रखें और आंखें बंद कर 5 मिनट के लिए पल्स को फील करें। अपनी सारी अटेंशन जो है अपनी पल्स पे ले आएं। जैसे ही आप किसी भी चीज़ पे अपनी सारी अटेंशन ले आते हैं ना, वहाँ एक स्ट्रेस, एक टेंशन जनरेट होने लग जाती है और आपकी पल्स जो है दुख 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 तेज तेज दौड़ने लगती है, टेंशन क्रिएट करते ही। ठीक है, तो यही कहते हैं कि जब भी आप अपनी एक अटेंशन किसी भी एक बात पे, किसी एक चिंता पे ले आते हैं, तो वो ज़्यादा आपकी बढ़ने लग जाती है, आप ज़्यादा टेंस हो जाते हैं। Whenever you bring your consciousness to any part of body, किसी भी एक पार्ट पे अपनी consciousness ला के देखो, the part will become tense. Close your eyes and just feel the area between two armpits, that is chest. The heart area में जो है अपनी पूरी attention लेके आए. Bring total attention and awareness and forget whole body. Feel it filled with great peace. बहुत शांति है। अपनी सारी अटेंशन अपने हार्ट पर लेके आएँ, वहाँ बहुत पीस, बहुत शांति फील करें। द मोमेंट बॉडी इज़ रिलैक्स्ड, पीस विल ऑटोमेटिकली हैपन्स इन योर हार्ट। हार्ट जो है वो सेंटर है, इट्स द सोर्स ऑफ ऑल द पीस। व्हेन यू आर पीसफुल, द पीस कम फ्रॉम हार्ट। व्हेन यू आर इन लव, you are at peace. You can search for love. You will feel peace. But love will give you peace for some time only, not always. You meet someone only on your surface, outer surface पे ही क्योंकि मीटिंग हो रही है. But only sometimes. अगर दो लोग जो हैं वो डीपली मीट करते हैं, डीपली इन लव में होते हैं, with no conflict, then you will sometimes be relaxed. Heart will grow with peace. हार्ट जो है वो ग्लो करने लग जाता है पीस के साथ। लव सिर्फ एक झलक देता है शांति की। जो प्यार है वो एक शांति की क्या है, एक झलक दे के जाता है। एक दूसरा तरीका भी है शांति का, जहाँ आप प्यार करते हैं लेकिन एक के प्रति नहीं, आप सबसे प्यार करते हैं। आपके लिए सबके मन में एक डीप एम्पैथी, एक कंपैशन वाला प्यार होता है, जैसे बुद्ध का प्यार। वो पीड़ा नहीं है, क्योंकि वहाँ रिटर्न में लेने का भाव ही नहीं है।
अनकंडीशनल है। जितना गहरा तुम इस अंदर के खजाने में जाओगे, उतना तुम सबको बिना थके अनकंडीशनल लव दे पाओगे। इसलिए अपना ध्यान अपने दोनों बगल के बीच वाले स्थान में, यानी कि छाती के मध्य में, जहाँ पे आपका दिल है, वहाँ पर लेके आए। पूरी अवेयरनेस वहीं लेके आए और उस स्थान को पूरी शांति से भर लें। मेरा हार्ट शांत हो रहा है, जस्ट फील पीस देयर। वहाँ शांति के महसूस करें। यही तरीका है आपको पूरा अलर्ट करने का। आप कुछ कर ही नहीं रहे, आप बस अपने को केंद्र में ला रहे हैं। इमेजिनेशन थोड़ी टाइम के लिए हेल्प करता है, लेकिन जो इमेजिनेशन से क्रिएट हुई जो पीस होता है वो भी परमानेंट नहीं होता। ठीक है, इमेजिन करें कि मेरा हार्ट जो है वो पूरी तरह से शांत है, पीस में है। जब आप केंद्र में ध्यान देंगे तो आपको ये पूरा संसार जो है झूठा नज़र आएगा, इल्यूजन नज़र आएगा। अगर आपको पहले प्रयास में कुछ भी फील ना हो तो भी आप इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें। मेक द वर्ल्ड अनरियल। जब भी आप नींद में जा रहे हैं तो आप सोने से पहले इस पूरे वर्ल्ड को अनरियल माने। ठीक है, इसको पूरी एक माया जाल माने। आपकी नींद जो है ना, देख लेना उस दिन बहुत गहरी हो जाएगी जब आप वर्ल्ड को क्षणभंगुर मानेंगे। आप ज़्यादा रिलैक्स से सो पाएंगे। जिन लोगों को भी इंसोम्निया के प्रॉब्लम है, स्लीपलेसनेस की शिकायत है, वो ये प्रयोग करके देखें, 100% उनको इफ़ेक्टिव मिलेगी ये प्रयोग। यही प्रयोग करके उन्हें डीप स्टेट ऑफ स्लीप में ले जाया जा सकता है। अब जब आप उठेंगे ना तो आप टोटल रिलैक्स्ड होंगे, टोटल पीस होगा आपके अंदर और आप पूरा पीसफुल फील करेंगे। लोग आपके साथ पीस फील करेंगे, बैठना पसंद करेंगे। लेकिन अगर आप डिस्टर्ब्ड होंगे तो लोग आपसे दूर जाएंगे। इफ़ यू आर पीसफुल, द होल वर्ल्ड विल बिकम पीसफुल फॉर यू। एक आईना बन जाएगा होल वर्ल्ड आपके लिए, एक मिरर बन जाएगा। तो आप भी इस प्रैक्टिस करें इस विधि को और फॉरगेट द पेरिफेरी और अपने सेंटर में आने की कोशिश करें। नमः शिवाय।